कि दिल के हमारे कली खिल गई कि आजा बाहों में हो जा तुम मनोज। कि आजा बाहों में हो जा तुम मनोज है। जिंदगी तेरी फिर सबर जाएगी। तुलसी बहुत हो गया, बात हो गया तुलसी। अब देख के भीमा सिंह का कहर और बचा अपने आप को कि भीमा सिंह के पंजे से आज तुझे कौन बचाता है। थोड़ा पीछे करो। बुला, तू जिसे बुलाना चाहती है तो बचा ले भीमा सिंह की। कुत्ते हार छोड़ते हट दूर जा ओ बाजी से बंदूक से ले लूं तेरी जान। बंदूक से ले लूं तेरी जान। तो ये खेल हो रहा है। आके खेल नष्ट करके कहते ये खेल हो रहा है। तो पहले तू है ये बता क्या है तेरा मेरा। पहले तू है ये बता क्या है तेरा नाम। लगती तेरी कौन है क्यों देता अपनी जान। कौन है तेरी और कौन है तेरी। ज्वाला सिंह नाम बीघड़ का पहचान ले। ज्वाला अब चला जाए अभी अपनी ताकत मुझको दिखा देख ले। भूल जाएगी तेरी सभी अगर जान की खैर चाहते हो तो अभी अच्छा है जान बच जाएगी। तुम दोनों मुंह में कालिख लगाकर और निकल जाओ। ज्वाला सिंह मौत की धमकी तुम मुझे दे रहा है?
हाथ पे बंदूक है इसीलिए तू मौत की धमकी दे रहा है। तो मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं, मौत का खौफ ज्वाला। कि मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं, शायद तूने मुझे अभी जाना नहीं। एक भी लफ्ज कर दोबारा कहा, लाश का फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। भीमा, याद रखो ये ज्वाला से वो इंसान है कि जिसके दहाड़ने से ये बिखर के जीव जंतु वो जंगल छोड़कर निकल जाते हैं। अरे भैरव, गोली नहीं चलाऊंगा, अब इसके भुजाओं की ताकत को देखना चाहता हूं कि दोनों के भुजाओं में कितनी ताकत है। शिवाई दिखा दे। सिपाहियों में कितना दम भरा है, दिखा दे। डाकू झोला सिंह, और तुम कौन डाकू हो? कुआरे भैरव सिंह, भैरव भैरव भैरव। तेरे भैरव, ये बताओ भैरव, भगवान तुमका तुझने का मुंह नहीं दिएगा यार। क्यों? कौनी बोलत आगे बोलत कि पीछे से बोलत? तेरे समझ में नहीं आ रहा। हम लोग मुंह ढांक कर, जानते किस लिए मुंह ढांक रखा है? तुम मुंह दिखावा लायक नहीं ना। तुम लोगों के साले एड्स की बीमारी, कहीं तेरे कीटाणु हमारे अंदर न पहुंच जाएं, इसलिए साले हम लोग मुंह ढांक कर रखते हैं। अब तुमका छुई के तुहू का संक्रमित करब, सुबेरे एमसे में नजर रही हो, खोपड़ी खराब। अब तू मुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि आज ये भैरव तेरे शरीर के 72 टुकड़े करेगा। अगर हमारे शरीर के 72 टुकड़े करोगे तो टुकड़े भी उलर उलर के खाली टूसी टूसी टूसी। तेरे टुकड़े अब यहाँ उलर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ के कुत्ते एक एक बोटी को उठाकर खा जाएंगे। अगर कुकुर खा ले तो कुकुरों भौं भौं खाली टूसी टूसी। सरदार जी पागल है, पागल तो है साला। पागल हूँ, दीवाना हूँ। हमारी तरफ देख, अगर तुलसी की तरफ देखा साले तेरी आंखें निकाल लूंगा। हमारा आँखी निकाल लो तो आँखियों उलरत टूसी। बिरवा नहीं उछाले, न तुम्हार खेती लिखाए हैं। आराम से आओ। आराम से साले बड़ी फुर्सत में आया। दुनिया देख या गोसुआपुर देख लियो, आज के बाद तुमका देखे के रोजी न हो। अच्छा हाँ, आज तुम्हारे दोस्त यादव जी भी तुमको नहीं बचा पाए। पक्का ही खेतारी हमारा न छिकाई। ये साले कमीने, इससे तो डर गया। हराम खोर भीमा सिंह का आदमी होते हुए तुझसे खौफ आ गया। इतनी बड़ी शरीर लेकर साले इससे खौफ आ रहा है। इतनी बड़ी शरीर खाली छिनरई में आगे है। अच्छा, और लड़ाई झगड़े में पीछे है। बाकी काम में मोहताज है। बड़े सहारे लड़ाई न करो, नहीं तुम जफरापुर में रहो तो बेला खा रहा। ज्वाला सिंह आओ, फैसला और हमारे तुम्हारे बीच में होगा। आओ ज्वाला सिंह, सामने आओ। भीमा सिंह, ज्वाला सिंह, तुझे
तुझे क्या समझा था लेकिन क्या निकला? क्या समझते हो तुम भीमा सिंह को? हैं? ये किससे पाला पड़ गया? अच्छा हुआ कि ये मेरे हाथों से उसकी मौत नहीं। सोने कुत्ते, तूने मेरे रास्ता क्यों रोक लिया? तुलसी का लेके जाओ। साले कुत्ता हरामखोर। इसके आंख से चश्मा चश्मा उतार दे। और तू नहीं, चश्मा ये रंगबाज लगाए। सबके सब अनबाइलिट। जी तो चाहता है कि तेरा नाम निशान मिटा दूं, लेकिन नहीं, तुझे मारने से खेल अधूरा रह जाएगा। और हाँ, इस किए की सजा इस लड़की के जाकर कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। इज्जत बचा रहे हो, गवाओ इज्जत। चलो साले कमीने, तुम एक काम करो, माफी तुम मांग लो, क्योंकि इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। तुम माफी मांग लो। तो इज्जत है, हमारा तो इज्जत लूट गए। अभी सारे वो बात नहीं, तुम मेरे आदमी हो, इसे तुम माफी मांग लो। माफ करो गोइया। अफसोस। अफसोस किस माँ ने तुझे जन्म दिया? लालच है उस माँ की कोख गंदा कर दिया। माफी मांगते हो गोली मार दो। गोली नहीं चलाना सिपाही, साले मामला फंसा दिया, अब तो साले बेइज्जती हो जाएगी। साले कमीना, माफी मांगते हो या नहीं? देवी जी, मेरी गलती को माफ कर दो। देवी क्या कहा? कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। हल्टर लाओ। सिपाही रुक जाओ, अबे एक देख, कोई देखता तो नहीं? इनसे बता दो कि थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी आंखें बंद कर ले। बता दो कि हमारी इज्जत का सवाल है, नहीं सुबह इनके घर आकर मिलूंगा। माफी मांगते हो या नहीं? क्या कहें? कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। बहन जी, मेरी गलती को माफ कर दो। भैरव सुना? मुझे भी नहीं सुनाई दिया।
क्या सिपाही, ये साले बहरे हैं दोनों में, ये नहीं सुनते। क्या कहा? अरे कहा तो मैंने। फिर से कहो। बहन जी, मेरी गलती को माफ कर दो। भैरव, सुना? सिपाही इधर आ, ये साले बेइज्जती करवाने में लगे हैं बे। हैं? अभी और कुछ कहेंगे तो सुन लेंगे, लेकिन ये चीज नहीं सुन रहे। माफी मांगो, कहो। अरे जब कान खोलोगे तभी तो सुनो। बहन मेरी गलती को माफ कर दो। माफ कर दो। चलो। अरे मामला फंसा है ना। बहन जी, मेरी गलती को माफ कर दो। निकल जा। आप लोग बहुत सही आदमी हो, ऐसा ही ऐसे आदमी के साथ सुलूक करना चाहिए। अच्छा। ये वेरी गुड माइंड। ये बताओ, तारीफ का पुल बांधने को किसने कर दिया? तारीफ लायक हो यार भैया तुम। साले कुत्ते, हरामी का औलाद। माफी मांग। ओके, माफ करो हो। ऐसे नहीं, इनके पैरों में अपना सर रख कर बोलो, ऐ मेरी बहना मुझे माफ कर दो। मतलब इनके गोलन गिरी तो कौन हर दे, हम मेहरबान की गोलन गिरे करी। अच्छा, हम माफी मांगब। हाँ रोटी अरे पीछे जाऊं ना करे अगर हम मांगब तो तुम देवई हो। भैया कलो साड़ी उठाओ क्या कौन नहीं देखा अंधा दिख नहीं रहा कहाँ देखा ये कैसे देखा तुमने देखो आपके पास है तो ठीक हमारी मुखिया ना नहीं ऐसे खत्म हो जा तुलसी अब तक नहीं मुखिया आएंगे आज हम फंसे हैं कल तू फंसी हो। हाँ, तेरे जैसे सब छीन रहा। हमारी गलती मजा आ गया चाहे का छटपटा रेन देखुआ ऐसे ऐसे शैतान लोग हैं। बाबू जी, आपने बहुत बड़ा एहसान मुझ पे किया। आज ऐसे वक्त पे नहीं आते तो आज मैं तो कहीं की न रह जाती। और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, किस तरह से अदा देख कर ये वीरता दिल बैठी हर चीज इंसानियत का है दिखला दिया, हर चीज इंसानियत का। बाबू जी, आपने बहुत बड़ा एहसान मुझ पे किया, किस तरह से अदा आपकी शुक्रिया करूं मैं। तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ, मेरा नाम तुलसी। और इसमें था न मैंने
भाई कोई किया एहसान मैंने कोई किया, इसमें एहसान मैंने कोई किया, और फर्ज जो था मैंने अदा है किया, फर्ज जो था मैंने अदा है किया। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहां जाना चाहो भाई जाओ वहां, जहां जाना चाहो जाओ वहां। बाबूजी, एक बात कहूं, इनकार तो नहीं करोगी? क्या कहना चाहती हो? सबसे पहले तो अपने साथी को यहाँ से थोड़ी दूर कर दो, मैं अकेले तुम, ये मेरा दोस्त भैरू सिंह है, डरने की बात नहीं, ये मेरा दाहिना हाथ है। डर नहीं रही हूँ, बहुत ज्यादा गोली मारोगे, बस इतना ही करो। डर नहीं रही हूँ, मतलब कि कुछ ऐसी बातें होती दो ही लोग कर सकते हैं, तीसरे की जरूरत नहीं किसी पड़ती। मकड़ जाल में फंसाना चाहती हो? विश्वास नहीं तुमको? क्या लड़कियों से तुम खुद ही डर रहे हो? भैरव, जाओ यहां से कुछ देर के लिए, निकल जाओ। बोलो बोलो तुलसी, क्या कहना चाहती हो? बाबूजी, कहने तो शर्म आती है, लेकिन कहूंगी जरूर आपको। मैं आपसे कहने यही चाहती हूँ, जवान तो हुई लेकिन तुमसे मतलब था। बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हो ना, उसी की क्यों ना रखवाले बन जाओ हमेशा हमेशा के लिए। तुलसी, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत का रखवाला बन जाऊंगा? नहीं, मैंने इंसानियत का फर्ज अदा किया है। कोई ऐसा मेरे अंदर भावना नहीं कि तुम्हें अपनाने के लिए तुम्हारी इज्जत बचाया, ऐसा नहीं। लेकिन मैं तो आपकी वीरता को देखकर पागल हो गई हूँ। नहीं तुलसी, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूं कि एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, लेकिन ज्वाला सिंह के अंदर कोई पसीना नहीं। और हाँ, सूर्य पूरब से चाहे पश्चिम में उदय हो, आसमान जमीन एक हो जाए, लेकिन ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदलेगा। देखा आप लोगों, हमको बता रहे कि जवान हो गए, इनको जवानी के नहीं समझ में आ रहा कि ये जवान है। बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, कहते हो पत्थर के पसीना नहीं आता है, तुम पत्थर बने बैठे हो, लेकिन अभी हमारी इज्जत से वो कमीना खेल रहा था, तो आप कैसे पत्थर थे जो पिघल गए थे आगे मेरी इज्जत बचाने के लिए? अरे उसी के हाथ से मर जाने देते मुझे, क्यों आगे बचाने के लिए? मान जाओ मेरा कहना। अरे वही अम्मा क्या करता है, लड़का होके लड़की से डरता है।
करती है क्यों प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है और बिना सोचे विचारे बनी बावली बिना सोचे विचारे बनी बावली प्यार के झूले में क्यों नहीं झूले बिना सोचे विचारे बनी बावली तुलसी जो तुम सोच रही हो वो गलत है, क्योंकि मेरे जिसके अंदर जो घाव है वो इतनी आसानी से घाव नहीं भरेगा। और हाँ, तुम्हारी इज्जत बच गई, तुम जाकर आराम से रहो और कभी मुसीबत आएगी तो मैं उस मुसीबत को निवारण करने के लिए ज्वाला सिंह जरूर आएगा, लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। वाकई में लोग सही कहते हैं कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता ना उसका कोई सहारा नहीं होता। और बाबूजी आपने जाने के लिए यहाँ से कहा, आखिर मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा? माँ थी मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी थे, बाबूजी का खून सेना पर शेर सिंह ने कर दिया। अब कौन बचा इस संसार में? एक दिन की बात है, सोची थी कि थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, क्योंकि धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार आए थे। क्या 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 महाराज का बेटा राजकुमार यहाँ आया था? हाँ बाबूजी, महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। भूख प्यास से बियावान जंगल में भटक रहे थे। प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। मैं पहुंच करके उनकी प्यास बुझाई, उन्हें होश मिलाई। फिर उसके बाद मैं उनसे जिक्र की कि आप किस लिए बियावान जंगल में भटक रहे हो। उन्होंने यही बताया कि मेरे पिताजी को किसी बाबा ने श्राप दे दिया है। श्राप से मेरे पिताजी की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उन्हीं बाबा से मिलना चाहता हूँ। बाबूजी, वो बाबा और कोई नहीं थे, वो मेरे पिताजी थे। मैं राजकुमार साहब को अपने साथ ले गई, अपने पिताजी से मिलाई। उसकी बेटी का पहरा उसी संगधारी बन के सरहद पे रहता है। और उसके पास बाबूजी एक सुनाई नाम का गुफा है। उसी संगधारी वन के अंदर, गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है और कटोरा के ऊपर एक फूल है। फूल के अंदर एक काजल है। अगर उस काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। बाबूजी उसी को लाने के लिए राजकुमार साहब गए, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। सबसे बड़ी खूबी है बाबूजी कि वो फूल कोई साधारण फूल नहीं है, ना तो साधारण काजल है, वो एक मायावी काजल है जो त्रिकाल देव के तांत्रिक विद्या से वो काजल तैयार हुआ है। बाबूजी वो दिन में तो सूख जाता है,
और रात में जब सूरज ढलता है तो रात में खिल जाता है फूल और वो काजल ऊपर आ जाता है, और दिन में फूल सूखने के बाद काजल उसी में छुप जाता है फूल के अंदर। बाबूजी उसी को लाने के लिए राजकुमार साहब गए। जैसे कि मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किए, वैसे आप मेरे साथ और एहसान कर दीजिए बाबूजी। मैं साहब आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए, नहीं तो वहां से जिंदा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बहुत ही खतरनाक जादूगर है वो। इतना एहसान मुझ पे और कर दीजिए बाबूजी। तुलसी, तुम्हारे अंदर राजकुमार के लिए इतनी बड़ी मोहब्बत है, राजकुमार को बचाना चाहती हो? हाँ बाबूजी। घबराओ नहीं, मैं वादा करता हूं कि राजकुमार को कुछ नहीं होगा, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। तुलसी, मेरे पास आओ। तुमने डाकू ज्वाला सिंह का दिल जीत लिया, तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी मोहब्बत है, मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूं। मुस्कुराओ एक बार, शाबाश। हाँ, तुम्हारे दिल के अंदर जो हार्दिक इच्छा है वो हार्दिक इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं वादा करता हूं कि राजकुमार को उस त्रिकाल देव के पंजे से बचा लूंगा, और इतना ही नहीं, साथ साथ वो मायावी काजल फिर लाकर मैं दिखा दूंगा। अब मुस्कुराओ। हाँ, वाह तुलसी, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि जब मैं कामयाबी का ताज पहन कर आऊं तो तुम्हारी मांग में सिंदूर डालूंगा, लेकिन मेरे आने का तुम इंतजार करोगी, क्योंकि काम इतना आसान नहीं है। बरस दो बरस बीत सकते हैं, तुम मेरा पेश करोगी। आप चिंता ना करें, आप जाएं काजल लाने के लिए। आप बात बरस दो बरस की बात करते हैं, मैं तो आपका जिंदगी भर इंतजार करती रहूंगी। ऊपर वाला न करे आपको काश कुछ हो जाए, काश कुछ हो भी गया ना तो तन्हा अपनी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं तुलसी, देखूंगी। यहाँ मैं वचन दे रही हूँ। यहाँ ये दिशा कौन पड़ता है? दक्षिण पड़ता है। लोग कहते हैं कि दक्षिण की तरफ अगर कहा जाए और मुकर जाए तो क्या हसर होता है। मतलब आओ कौन का समझाएगा? नहीं तुलसी, मैं जानता हूं कि तुम मेरा एक अंग हो। मैं जानता हूं दुनिया लाख भरमाए, लेकिन हमें यकीन नहीं है, हम किसी की बात पर अमल नहीं करता हूं। तो मेरे पास आओ। और जरा मन की केवड़िया खोल, जरा मन की केवड़िया खोल, शैया तोरे द्वारे खड़े, जरा मन की केवड़िया खोल, खोल 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 खोल। जरा मन की केवड़िया खोल, शैया तोरे द्वारे खड़े, जरा केवड़िया खोल,
तुलसी, हमारे तुम्हारे प्यार को लोग देखकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। कुछ मजा लाए। ऐसा करो, ऐसा सुनो, आप जाओ नहीं तो पता लगा सब ताकत ही लाग गई, तुम वहां पे बड़ी ताकत लागी। बिल्कुल सत्य कहा तुलसी, जाओ, लेकिन याद रहे जिस दिन वापस आऊंगा मैं वादा करता हूं कि अपने हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर डालकर तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा, लेकिन जब तक वापस ना आऊं मेरे आने का इंतजार करूंगी। ठीक है बाबूजी, आप जाएं और मैं सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करूंगी, दुआ करती रहूंगी कि हे भगवान आप और राजकुमार साहब सही सलामत आए। बस यही दुआ मांगती रहूंगी ऊपर वाले से। जाओ, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। क्या बात है सरदार जी? बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आज खुशी का दिन है क्योंकि एक बड़ी मुश्किल से निजात मिल गई है। लेकिन वो कैसे सरदार जी? राजकुमार यहाँ आया था। क्या राजकुमार यहाँ आया था? राजकुमार आया था और बल्कि बाबा से मिला भी, बाबा से मिन्नतें भी किया, लेकिन बाबा श्राप ना वापस लेकर एक रास्ता बताया है। वो कौन सा रास्ता है सर? रास्ता बताया है कि यहां से 300 मील पूरब की तरफ जाना होगा। एक शंखुधारी वन है, उस वन का राजा त्रिकाल देव है। त्रिकाल देव की बेटी का सीमा पर पहरा है और उसी वन के भी एक सुनाली नाम का गुफा है और गुफा के अंदर एक मायावी काजल है। अगर वो काजल महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों की रोशनी पुनः वापस आ सकती है। क्या उस काजल को लगाने से महाराज की आंखों में रोशनी आ जाएगी? हाँ, लेकिन काजल मिलना कठिन है क्योंकि वो मायावी काजल है, त्रिकाल देव के हिरासत में रहता है और उसका राज कि वो रात में खुलता है क्योंकि वो उस फूल के ऊपर काजल है। वो रात में खिलता है, दिन में सूख जाता है, तो वो काजल सिर्फ रात ही में मिल सकता है। तो सरदार जी देर करने का वक्त नहीं है, चलिए हम आज ही रात में वहां पहुंचकर और किसी न किसी तरीके से उस काजल को हासिल नहीं भैरव सिंह, सरदार इस लिबास में वो मायावी काजल हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए हमें भेष बदलना होगा। क्या भेष बदलना होगा? हाँ, भेष बदलना होगा। अपना भेष योगी का बनाऊंगा। अपना भेष योगी का बनाकर भजन गाते अलग जगाते हम शंखुधारी वन के अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छिपते। क्या बताऊं, अब मैं यहाँ आ तो गया हूँ लेकिन बॉर्डर भी करीब आ गया है। ऐसा करता हूँ सीधे रास्ते से निकलता हूँ। हर कोई परदेसी आया, कोई परदेसी आया, परदेश में कोई परदेसी आया, परदेश में
कोई नौजवान नजर नहीं आया है, इंतजार करूंगी। और रंग रंग के फूल खिले ही भावे कोई रंग ना, और यमान मिलो सजना, आन मिलो अमान मिलो सजना। अभुआन मिलो सजना, आन मिलो अभुआन मिलो सजना, सजना 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 सजना। अभुआन मिलो सजना, आन मिलो अभुआन मिलो सजना, आन मिलो। कब से बैठी हूँ पीपल की छाँव में, कितने कांटे चुभे अरे भगवान क्या देख रही हूँ। ऐसा ना मेरे रास्ता को क्यों रोक लिया? ऐसा नौजवान में तो पहली बार जीवन में देख रही हूँ। क्या बताऊं, मेरे मन में मेरे दिल में समा गए हो। और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा, और इधर कैसे आना और हुआ है तुम्हारा। हो मर्द जमा चांद मुखड़ा तुम्हारा। अपना खो गई, चढ़ती जवानी में सनम मदहोश प्यार हो गई। और लूटो मजा मानो ऐसा तुम्हारा।
मुझे ना शकुन इस तरह का सुना दो। और मुझे ना शकुन इस तरह का सुनाओ और मानो कहाना मेरे पास आओ। फंसा मुझको शक्ति नहीं तुम प्यार के अपने जाल में। ना रखूं हरगिज कदम इनकार तेरे प्यार से। और कहीं और जाके ये नजरे लड़ाबो। और कहीं और जाके ये नजरे लड़ाबो। मानो कहाना मेरे पास आवो। मैं ये भी समझा रही मान लो तुम बात को, वरना ये भी चिल्लाए कर फौरन बुलाओ बाप को। उठे आबो दाना जहाँ से तुम्हारा। और उठे और उठे आबो दाना जहाँ से तुम्हारा। उमर दे जमा चांद मुखड़ा तुम्हारा। कर यही मर्जी तेरी बुला ले अपने बाप को। अच्छा मार कर मैं उसे भेज दूं अभी सुरधाम को। और बुला ले नहीं बट ज्यादा लगावो। और बुला ले और नहीं बट ज्यादा लगावो। कहीं और जाके ये नजरे लड़ावो। अपने बाप की धमकी देती हूँ। हाँ बुलाओ अपने बाप को। क्या अगर वो यहाँ पर आ गए तो तो उसके बदन के हल्के हल्के इसी शमशीर से 3 टुकड़े करूंगा, याद रखना। बुला साले। क्या देख रहे हैं? जरा बुलाओ। ठहरो ठहरो ठहरो। ये जो उछल कूद मता रखे हो ना, ये थोड़ी देर के लिए है। अरे थोड़ी देर के लिए। ओए काट के फेंकने वाले इंसान, ये बॉर्डर मेरा है। अगर जरा भी टांग उछालने की कोशिश की तो टांगे कटवा दूंगी। कुछ कटवा क्या दूंगी, मैं खुद काट डालूंगी। ओए मेरे पिताजी कोई खेत की मूली नहीं है जो उखाड़ कर फेंक दोगे। अगर उनके बारे में जानोगे ना हाँ, तो पैरों की जमीन खिसक जाएगी तुम्हारे। पहले तो आप ये बताओ मुझको कि आप अपने पिताजी की बार बार मुझको धमकियां देती हो। हाँ दे रही हूँ। कौन है आपके पिताजी, क्या नाम है उनका? जानना चाहते हो तो ठीक है, देखो हमारे पिताजी यहाँ के जाने माने तांत्रिक त्रिकाल देव हैं। क्या हुआ? हवा निकल गई क्या?
बड़ा उछल रहे थे अभी तक। अरे मैं डरा नहीं, बल्कि आपको कैसे यकीन करूं कि मैं त्रिकाल देव की बेटी हूं, क्योंकि एक नाम के इस दुनिया में बहुत सारे इंसान होते हैं। कैसे यकीन होगा आपको? मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आपको बोलिए। आप सबसे पहले ये बताओ क्या? कि आपके यहाँ कोई शकुनधारी वन है? शकुनधारी वन में सोनाली गुफा भी है, और गुफा के अंदर चांदी का कटोरा, कटोरे के ऊपर फूल भी है, और फूल के अंदर कोई मायावी काजल है। मैं इसीलिए मेरे हाथों शमशीर छूट गई अच्छा अच्छा। कि मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई आपके मुख से सुनकर कि मुझे जहां जाना था मैं वहां आ गया। मतलब आपने समझा नहीं। नो, जो आपने काजल को बताया ना, हाँ। बस काजल मुझे चाहिए। काजल? होश उड़ गए। पागल पागल हो क्या? काजल वाजल नहीं, जो लेना चाहते हो मैं तैयार हूं। काजल वाजल की क्या बात है? अगर आप मुझे काजल दे दोगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपसे प्यार करूंगा। और नहीं तो जाओगे कहाँ? नहीं जा पाओगे। आप मुझे पहले वचन दो, मुझे वचन दो कि अपनी दुल्हन बनाकर मुझे अपने साथ लेकर जाओगे, तब तो मैं आपको काजल ला के दूंगा। आपको भरोसा नहीं होता मेरी बातों पर? अभी तो तुमको बहुत भरोसा था। अगर ऐसी बात है हाँ तो ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं क्या हुआ? मैं आपसे वादा करता हूं और कसम खा के कहता हूं, वचन देता हूं आपको कि जिस वक्त आप मुझे काजल ला के दे दोगी तो आपको अपनी पत्नी बनाकर अपने वतन थारा नगर ले चलूंगा। लेकिन अब तो कुछ मत बोलो। अपने वादों से मुकर नहीं जाना। जो मर्जी ए भाई, ये अपने गुरुजी की बेटी लग रही है। वैसे ही लग रही है। चलो पीछा करते हैं। क्या देख रहे हो? पहले तो आप ये बताओ मुझे क्या?
कि आप इतनी तेज वहां से लेकर मुझे भागी क्यों? हाँ भागी तो थी। क्या देखती हो इधर उधर? तुमने कुछ नहीं देखा? अरे हमने क्या देखा? देखा कि दो लोग काले काले इंसान जा रहे हैं। अरे वो काले काले नहीं थे, अगर वो आ जाते तुमको पीले पीले बना देते। अरे कैसी बातें करती हो? अरे कैसी बातें नहीं, वो हमारे पिताजी के दैत लोग थे। पिताजी के दयंत लोग? हाँ। इनको क्या यही समय आने का जरूरत है? क्यों? बना बनाया हुआ मूड को डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। अरे तो बता देते जाकर कि अभी मैं प्यार खा रहा हूँ, बाद में आना। छोड़ो हटाओ, अब वो नहीं आएंगे। अरे जा रहे थे चूहा उहा खोदने के लिए। माय गॉड, चूहिया? हमें तुम्हें नहीं देखा लेकिन तुमने देख लिया उनको। हम कहाँ अपने पीछे ही खदेड़ रहे थे हम लोगों को। अरे हटाओ, चलो अब नहीं जाएंगे। तुम्हें सीता वह कासा कमल, भाई ये लौंडा हाथ नहीं लगेगा। बहुत तगड़ा प्यार कर रहा है। हाँ तगड़ा प्यार कर रहा। चलो चल के सारी बातें गुरुजी से बताते हैं। आइए चलते हैं। चलो। हमारे मायावी काजल की रखवाली हमारे खतरनाक दायित्व करते हैं और हमारे बॉर्डर की सुरक्षा हमारी खुद की बेटी करती है, तो हमें फिक्र किस बात की है? अरे हम तो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, हमें चिंता करने की कोई बात नहीं।